नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी भारत की पहली चीफ जस्टिस की, हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला लीला सेठ की। और कहानी उस बंगले की जो 150 साल पुराना था और भूतिया भी कहा जा रहा था। और उसी बंगले में लीला सेठ रहने के लिए गई थी और वहाँ पर क्या क्या उनके साथ हुआ वो सब कुछ उन्होंने बाद के दिनों में लिखा। और आज का ये पॉडकास्ट लीला सेठ के हवाले से उनकी कहानी एक तरीके से उनकी ज़ुबानी भी है। उपन्यासकार विक्रम सेठ की मां लीला सेठ किसी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने वाली पहली महिला थीं। लीला सेठ, जिन्हें हम सभी जानते हैं, पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जज बनी और फिर हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस नियुक्त हुईं। अपनी आत्मकथा घर और अदालत, एक महिला चीफ जस्टिस की कलम से, इस किताब में उन्होंने अपनी नियुक्ति पर बहुत विस्तार से लिखा है। लीला सेठ लिखती हैं कि जब दिल्ली हाई कोर्ट से मेरा तबादला हिमाचल प्रदेश हुआ तो ज्वाइन करने के लिए बहुत कम समय दिया गया। यहाँ तक कि दिल्ली में बार एसोसिएशन की दावत कबूल करने तक का भी मौका नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार खुद मुझे लेने के लिए दिल्ली आ गए। साथ में वर्दी में सजे एक अटेंडेंट और एक निजी गार्ड या पीएसओ जिसे कह सकते हैं, उन्हें भी साथ लाए थे। हम सड़क के रास्ते रवाना हुए। हिमाचल प्रदेश में घुसते ही गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और मुझे सैल्यूट लेना था। लीला सेठ आगे लिखती हैं कि मैं गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि क्या करना है। किसी तरह से स्थिति को संभालने में कामयाब रही। मेरे पीएसओ ने मुझे बाद में बताया कि सैल्यूट लेने का सही तरीका क्या है। जब हम शिमला पहुंचे तो पता चला कि चीफ जस्टिस के सरकारी आवास की मरम्मत चल रही है, इसलिए हमें होटल हॉलीडे होम में ठहराया गया, जो हाईकोर्ट के ठीक नीचे था। अगले दिन मुझे हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने चीफ जस्टिस की शपथ दिलाई। मैं शिमला में किसी को नहीं जानती थी। चीफ जस्टिस होने के नाते शिमला में कोई नया दोस्त भी नहीं बना सकती थी। कौन जाने किसका मामला हाईकोर्ट में आ जाए और किसका संबंध किससे हो। लीला सेठ आगे लिखती हैं कि होटल में कुछ दिन बिताने के बाद मैं हाईकोर्ट परिसर में स्थित गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गई, जहां कमरे छोटे और सुविधाएं कम थीं। हिमाचल प्रदेश सरकार चाहती थी कि जब तक चीफ जस्टिस का बंगला ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं उसी होटल में रहूं या फिर सुख सुविधाओं से लैस किसी दूसरे और अच्छे होटल में रहने चली जाऊं। लेकिन मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक दिन भी राज्य सरकार की इस मेहमान नवाजी का आनंद नहीं लेना चाहती थी। जिस वक्त मैं गेस्ट हाउस में शिफ्ट हुई उस समय सेब की पैदावार का वक्त था और सारी रात बाज़ार में ट्रकों की आवाजाही होती रहती। गेस्ट हाउस के बाहर ही मोल भाव होता था और इंजनों की घड़घड़ाहट के साथ धुएं से होने वाला प्रदूषण बेचैनी पैदा करता था। चीफ जस्टिस के बंगले की मरम्मत कर रहे ठेकेदार और मजदूर काम पूरा करने में समय लगा रहे थे। लीला सेठ आगे लिखती हैं कि शिमला आए मुझे 6 हफ्ते से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था और मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैंने तय किया कि अब जो है जैसा है उसी बंगले में शिफ्ट हो जाऊंगी। उस घर का नाम था आर्म्सडेल, जिसे अंग्रेज़ों ने 1860 में बनवाया था। खूबसूरत वादियों से घिरा होने की वजह से घर काफ़ी सुंदर दिखता था। ये घर विशालकाय पीटर हॉफ के ठीक नीचे था, जो कभी वायसराय का घर हुआ करता था, जबकि उनका सेक्रेटरी आर्म्सडेल में रहते थे। 1947 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू गर्मियों में यहाँ आते और आर्म्सडेल में रहते थे। 1971 में इसे चीफ जस्टिस का आवास बना दिया गया। लीला सेठ आगे लिखती हैं कि चीफ जस्टिस के इस बंगले में लंबा और संकरा ड्राइववे था, जिसके साथ तिकोना गार्डन था और उसमें देवदार के बड़े ही खूबसूरत पेड़ लगे थे। घर में नीचे की मंजिल में एक ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम और ऑफिस था। पहली मंजिल पर 3 बेडरूम थे, लेकिन घर का सबसे खूबसूरत हिस्सा पहली मंजिल पर स्थित बरामदा था, जो शीशे से घिरा था, जिसे चीफ जस्टिस पाठक ने बनवाया था जब वो
70 के दशक में यहाँ रहा करते थे। लीला सेठ आगे लिखती हैं कि उस पूरे घर में मैं अकेली रहती और अकेली सोती थी। सर्वेंट क्वार्टर और घर के बाहर तैनात सुरक्षा गार्ड को बुलाने के लिए मेरे बेडरूम में 2 घंटियां लगी थीं। आर्म्सडेल में आने के कुछ दिन बाद एक रात को बड़ा अजीब हुआ। छत से लगातार अजीब आवाज़ें आने लगीं। मैंने किसी तरह जगते हुए वो रात काटी। अपने कर्मचारियों से इस बात का जिक्र नहीं किया। मुझे लगा कि कहीं वो ये ना सोचें कि मैं डरपोक महिला हूँ जो एक आवाज़ से डर जाती है। लेकिन अगली रात जब मैं टॉयलेट जा रही थी तो मैंने एक चूहे को कमरे में दौड़ते देखा। मैं बुरी तरह डर गई और बिस्तर पर चढ़ गई। पूरी ताकत से कमरे में लगी दोनों घंटियां बजाने लगी, पर कोई नहीं आया। मुझे हैरानी हुई कि अगर कोई चोर घुस आता तो क्या होता। मैंने चीखना चाहा पर गले से आवाज़ नहीं निकली। लीला सेठ आगे लिखती हैं कि मैंने फिर घंटी बजाई और इस बार लगातार बजाती रही। बहुत देर बाद रसोइया कमरे में आया और उसके पास घर की चाबी थी और उसने वो दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आया। वो मेरे व्यवहार को देखकर भौचक्का था। थोड़ा संभलने के बाद उसने मुझे बताया कि मेरे ठीक ऊपर लकड़ी की छत में चूहे के एक परिवार ने पिछले कुछ समय से घर बना लिया है। उससे तब तक छुटकारा नहीं मिलेगा जब तक ऊपर लगे ढलवेदार टिन की छत को हटाकर पूरी छत न बनाई जाए। बहरहाल मैंने घटना को जाने दिया, लेकिन एक दिन एक बड़े चूहे को बाद के दिनों में शौचालय में तैरते हुए देखा। लीला सेठ आगे कहती हैं कि उस बंगले को लेकर बहुत सारी बातें सुनी गई थीं, बहुत सारी बातें कही गई थीं, लेकिन अंग्रेज़ों के बनाए उस 150 साल पुराने बंगले में रहकर मुझे अब सुकून मिलने लगा था। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।